Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson, class 11, subject political science, and the topic is functions and powers of Rajya Sabha. Functions क्या है, powers क्या है, Rajya Sabha क्या होते हैं. So previously we discussed what is our qualification for becoming a member of Rajya Sabha. तो थोड़ा मैं इसके बारे में आपको फिर आज इस पर थोड़ा रोशनी डालूंगा कि जो यूनियन लेजिस्लेचर जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, तो पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक को बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को हम राज्यसभा बोलते हैं. राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं. तो इनका जो ये दो हाउसेज जो है लोकसभा और राज्यसभा, तो पार्लियामेंट के ये दो हाउस होते हैं. तो आज हम फंक्शन एंड पावर्स पढ़ेंगे राज्यसभा की. तो सबसे पहले मैं बोलूँगा राज्यसभा जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कंसिस्ट्स ऑफ 250 members, out of which 233 are elected by the legislative assemblies of the states and union territories. 12 are nominated by the President of India among the distinguished people. इसका कहना है कि आर्टिकल 80 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा को 250 मेंबर्स होते हैं. इसमें 238 का जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कौन हिस्सा लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज. तो बाहर इसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट इंडिया, करता है इनको नॉमिनेट अमंग द डिस्टिंक्शंस, जो मशहूर होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है 12 मेंबर्स को फ्रॉम द अमंग द डिस्टिंक्शन पीपल. राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट बॉडी है. तो 1/3 मेंबर जो इसके होते हैं वो रिटायर होते हैं 2 साल के बाद. इसका जो फ्रेश इलेक्शन जो होते हैं वो 2 साल के बाद होते हैं. जो टर्म होती है एक मेंबर की वो 6 साल के लिए होती है, जबकि लोकसभा का जो टर्म जो होता है 5 साल होता है. और जो राज्यसभा है ये परमानेंट बॉडी है, इसकी जो टर्म होती है मेंबर के लिए 6 years होते हैं. तो जो इसका जो 2/3 जो होता है 1/3 मेंबर सारे जो होते हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं और फ्रेश इलेक्शन होते हैं. तो हमने कल आपको इस पर हमने डिस्कस किया था और इसके बाद हमने उसके बारे में भी पढ़ा था व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. उसमें मैंने सबसे पहले बोला शी और ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. नंबर 2 मैंने बोला था शी एंड ही शुड नॉट बी ए ल्यूनेटिक और बैंकरप्ट. ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, दिमागी तौर पर सही होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए या कर्जदार नहीं होना चाहिए. तो ये इनका जो ये होता है ये रिप्रेजेंटेटिव जो ईच स्टेट से होता है, जो राज्यसभा का होता है रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो ईच हर स्टेट का जो होता है, तो उसके इलेक्शंस में मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं तो उसमें हिस्सा लेते हैं इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. मैंने बोला का यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स उनके लिए एक तनासब होता है, एक कोटा होता है, उनको वो कोटा हासिल करना पड़ता है जिसे वो कामयाब करार दिए जाते हैं. लेकिन इसके बारे में अगर हम देखेंगे कि लोकसभा जो होती है, लोकसभा में जब इलेक्शंस होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि जो भी कैंडिडेट ज़्यादा वोट हासिल करता है दूसरे से तो कामयाब करार दिया जाता है. लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा मेथड होता है, मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. इसमें होता है एक तनासब होता है, वोटों का एक कोटा मुकर्रर रखा जाता है, जो वो कोटा हासिल करता है उसको कामयाब करार दिया जाता है और जो वो कोटा हासिल नहीं करता है वो नाकाम करार दिया जाता है. तो आज का हमारा जो ये है ये टॉपिक जो है फंक्शन एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के फंक्शंस क्या है और इसके पावर्स क्या है. सबसे पहले जो हमारा है इसका जो पावर है लेजिस्लेटिव
लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में इसके क्या होते हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स में इसका सबसे होता है ऑल बिल्स जो होते हैं, तमाम बिल्स जो होते हैं अदर देन मनी बिल्स, ऑल बिल्स अदर than money bills originated in Rajya Sabha। सबसे पहले क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर जो इसके होते हैं, इसका पहला है ऑल बिल, जो तमाम जो बिल्स जो होते हैं ऑरिजिनेट, ऑल बिल्स अदर देन मनी बिल्स। मनी बिल्स के बगैर जो भी बिल्स होते हैं उनको ऑरिजिनेट किया जाता है, यानी उनको वजूद में लाया जाता है किसमें? राज्यसभा में। ऑल बिल्स, तमाम बिलों को अदर देन मनी बिलों के बगैर ऑरिजिनेटेड इन राज्यसभा में इनको वजूद में लाया जाता है। इसका सेकंड जो है इन केस ऑफ ए डेडलॉक, इन केस ऑफ ए कभी जब डेडलॉक होता है, इन केस ऑफ डेडलॉक ऑन ए नॉन मनी बिल, on a non-money bill, both the houses sit for both the houses sit for a joint setting, joint setting where the issue is decided, by a majority of members present and voting. अब देखिए सेकंड, इन केस ऑफ ए डेडलॉक जब कभी बहरान होता है, इन केस ऑफ ए डेडलॉक मीन्स तातुल जब होगा, बहरान जो होगा, इन केस ऑफ डेडलॉक ऑन ए नॉन मनी बिल, जब कभी कोई बहरान होता है किसी नॉन मनी बिल पर, बोथ हाउसेस सिट फॉर ए जॉइंट सिटिंग। तो जो बोथ जो हाउसेस जो है, लोकसभा जो है और राज्यसभा जो है, वो क्या करते हैं? बोथ हाउसेस जो है वो सिट फॉर ए जॉइंट सिटिंग, वो दोनों ऐवान एक ही निशस्त होती है इनकी, दोनों ऐवानों की, वायर द इशू इज डिसाइड, जहाँ इशू को डिसाइड किया जाता है बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं या वोटिंग की जाती है। तो अगेन डिस्कस वंस अगेन, इन केस ऑफ डेडलॉक जब कभी बहरान होता है, कोई तातुल होता है ऑन ए नॉन मनी बिल पर, तो बोथ हाउसेस सिट ए जॉइंट सिटिंग वायर इशू इज डिसाइड। तो सारी दोनों जो ऐवान है उनकी एक ही निशस्त होती है, एक दफ़ा जब दोनों ऐवानों का जो इजलास जो होता है बुलाया जाता है, तो क्या होता है? इज बाय मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, उस वक्त कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं
और वोटिंग की जाती है ताकि जो है तातुक जो है डेडलॉक जो है इसको रिमूव किया जाए। इसके बाद इसका ये वोटिंग, तो these were the legislative powers of राज्यसभा। अब इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड इसका है फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स, अब इसकी फाइनेंशियल पावर्स क्या है, किसके, राज्यसभा के। तो सबसे पहले जो है मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, जो मनी बिल होती है, मनी बिल कैन नॉट बी introduced in the राज्य। तो सबसे पहले जो होता है क्या, राज्यसभा में क्या होता है, जो मनी बिल है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, किसमें, राज्यसभा में। सबसे पहले नॉन मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में। सेकंड इसका जो है मनी बिल के नॉट भी इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा। जो मनी बिल जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है राज्यसभा। इसके लिए इसका सेकंड भी सेकंड है। आफ्टर मनी बिल हैज बीन पास, जब कभी आफ्टर ए मनी बिल पासड बाय has been passed, has been, after money bill has been passed, has been, bill has been passed, जब कभी एक मनी बिल पास होती है, it is sent to राज्यसभा। इसको क्या किया जाता है, it is sent तो राज्यसभा, तो राज्यसभा राज्यसभा के लिए भेजा जाता है, राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन, फॉर इट्स रिकमेंडेशन के लिए वहाँ भेजी जाती है। रिकमेंडेशन राज्य सभा, राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा enjoy only a dealing part of 14। आप देखिए तो फाइनेंशियल पावर्स में क्या होता है, आफ्टर मनी बिल हैज बीन पास, जब कोई मनी बिल पास होती है, आफ्टर ए मनी बिल हैज बीन पास, जब कभी कोई मनी बिल को पास किया जाता है, इट इज सेंट टू राज्यसभा, उसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है फॉर इट्स रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन के लिए वहाँ उनको भेजा, सिफारिश के लिए, मशवरा के लिए, सिफारिश के लिए उनको वहाँ भेजा जाता है, रिकमेंडेशन। राज्यसभा एंजॉयज ओनली ए डिलेइंग पावर ऑफ 14 डेज, राज्यसभा क्या करती है, ये डिले कर सकती है 14 डेज, इस बस इतना इसका पावर्स है मनी बिल के लिए, ये डिले कर सकती है 14 दिन के लिए। तो राज्यसभा एंजॉयज ओनली ए डिलेइंग पावर ऑफ 14 डेज, राज्यसभा को जो फाइनेंशियल पावर्स है वो क्या करती है, जो मनी बिल को सिर्फ डिले कर सकती है, जब कोई मनी बिल पास होती है तो उसको क्या किया जाता है, राज्यसभा के पास वहाँ भेजा जाता है फॉर रिकमेंडेशन के लिए, रिकमेंडेशन हो गया ये जो सिफारिश के लिए, मशवरा के लिए। तो राज्यसभा को ये, राज्यसभा या ओनली डिले पावर 14 डेज का वो डिले पावर, उसको पावर्स है, क्या वो उसको क्या कर सकते हैं, राज्यसभा के ओनली डिले पावर ऑफ 14 डेज का वो डिले कर सकती है। तो इसके बाद हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका थर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल
amendment, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या पावर्स होते हैं राज्यसभा के? तो राज्यसभा के पावर्स होते हैं बोथ हाउसेज एंजॉय इक्वल पावर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ है इस तरह, बोथ द हाउसेज एंजॉय इक्वल powers, equal powers. Both the houses enjoy equal powers, equal power of amendment of the equal power of amendment of the equal power of amendment of कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जो आप जब देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब तरमीम होती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन, जब कभी तरमीम होती है तो उसमें क्या पावर्स होते हैं? बोथ हाउसेज जो है लोकसभा और राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर, तो बराबर पावर का इस्तेमाल करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कभी अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में तो दोनों ये जो ऐवान जो है लोकसभा है और राज्यसभा है, इनके बराबर पावर्स है। किसमें? जब कभी भी व्हेन एवर देयर इज एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोथ पावर्स है इक्वल, बोथ हाउसेज इक्वल पावर्स इन व्हेन देयर इज एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद और एक पावर्स आता है कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव, ये फोर्थ है इसका, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव पर इसका क्या होता है? राज्यसभा का कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पर क्या होता है? सबसे पहले होती है सबसे पहले जो होता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स are responsible for the Council of Ministers. The Council of Ministers is responsible only to Lok Sabha. The Council of Ministers is only the Council of Ministers is only responsible to the Lok Sabha. ये जो Council of Ministers जो होते हैं ये responsible होते हैं कहाँ? Council of Ministers जो होते हैं ये Council of Ministers जो होते हैं क्या होते हैं? The Council of Ministers is responsible only to the, ये जो Council जो होते हैं Council of Ministers जो होती है ये responsible होते हैं कहाँ? Only Lok Sabha. The Council of Ministers only the Council of Ministers is only responsible to the Lok Sabha. ये responsible होती है कहाँ? लोक सभा से। तो इसके बाद दूसरा जो है राज्यसभा एक्सरसाइज कंट्रोल, इसका भी है राज्यसभा एंजॉयज कंट्रोल, किस में कंट्रोल होता है? राज्यसभा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एक्सरसाइज control over executive control executive by means of question control by means of question। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन डिस्कशन डिबेट्स होते हैं एंड एडजॉर्नमेंट
adjournment and censure motion. अच्छा, अब इसके बाद है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले मैंने बोला था द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ओनली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो रेस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है का लोकसभा में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ओनली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, जवाब दे होते हैं लोकसभा के। अच्छा, अब जो है राज्यसभा एक्सरसाइज कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव। जो राज्यसभा जो है वो कंट्रोल करती है किस पर, एग्जीक्यूटिव किस तरह, बाय मीन्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकती है, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, या डिस्कस हो गया बहस करना, या डिबेट्स होते हैं बहस करना, या इसी तरह होता है एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, हो गया वक्त तौर मुलतवी करना, या किसी और वक्त पर उठाना, एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया किसी वक्त तौर पर उसको मुलतवी करना। तो इसी तरह है सेंश्योर मोशन हो गया सख्त तनकीद करना, मलामत करना। तो दीज आर द powers of Rajya Sabha to control over the executive. First of all, we okay, जो council of ministers जो कि वो responsible होते हैं only to लोक सभा। नंबर सेकंड, राज्य सभा जो है exercise control, राज्य सभा exercise control over executive कैसे वो कर सकते हैं, by means of क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशंस हो गए बहस करना होता है, या डिबेट्स होते हैं, डिबेट्स हो गया बहस करना ये भी होता है, या एडजॉर्नमेंट होता है, एडजॉर्नमेंट मीन्स हो गया वक्त तौर मुलतवी करना, या और किसी वक्त हम अच्छा एडजॉर्नमेंट होता है, या सेंश्योर मोशन होता है, या सेंश्योर हो गया सख्त तनकीद करना, मलामत करना। तो दीज वेयर द पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो हमने बोला कि जो लोकसभा जो है और राज्यसभा है, जो दो हाउसेज जो है, तो राज्यसभा जो है तो उसमें हमने आपके सामने डिस्कस किया लेजिस्लेटिव पावर्स, इसके साथ फाइनेंशियल, ये जो फाइनेंशियल पावर्स क्या है, और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का भी बोला, और लास्ट पर हमने बोला कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। ये कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव पर किस तरह कर सकते हैं। तो ये जो है आज का जो ये हमारा जो ये लेसन है जो था, ये पावर्स ऑफ फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा इज कंप्लीटेड। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।